कहानी जादुई किताब का रहस्य। कहीं बहुत दूर एक रहस्यमय घाटी में एक प्राचीन किताब सदियों से छुपी हुई थी। उस किताब को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसकी जादुई शक्ति ने सभी दुनिया में हलचल मचा दी थी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। एक दिन एल्सा के बर्फीले महल में गुलाब अचानक पिघलने लगे। रपुंज़ल अपने लंबे सुनहरे बालों को देखकर घबरा गई, क्योंकि उनके बालों की चमक खत्म हो चुकी थी। स्नो व्हाइट के जंगल में पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और बैल की कहानी की किताबें जो हमेशा जीवंत लगती थी, अचानक खाली हो गईं। हर राजकुमारी को महसूस हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। रहस्यमय संदेश। रात को चांदनी के बीच हर राजकुमारी को एक चमकता हुआ स्क्रॉल मिला। उस पर लिखा था, अपने समय की रक्षा करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। उस संदेश के साथ एक जादुई नक्शा था जो एक अज्ञात स्थान की ओर इशारा कर रहा था। पहली मुलाकात। नक्शे का पीछा करते हुए सभी राजकुमारियां एक अजीब और रहस्यमय जगह पर पहुंची। वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर चमकते हुए जादुई चिन्ह बने हुए थे। दरवाजे पर लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो अपने डर को जीत सकते हैं। मुलान ने सबको प्रोत्साहित किया। जब दरवाजा खुला तो वे एक विशाल पुस्तकालय में पहुंची, जहां अनगिनत जादुई किताबें रखी थी। किताब का चुनाव। पुस्तकालय के बीचों बीच एक काले रंग की बड़ी किताब एक मेज पर रखी थी। उस पर लिखा था, इस किताब को खोलने से पहले सोच लो। हर पन्ना एक रहस्य है और हर रहस्य की कीमत है। बैल ने साहस करके किताब को छुआ। जैसे ही किताब खुली, एक अजीब ऊर्जा ने सभी राजकुमारियों को एक अंधेरी दुनिया में पहुंचा दिया। अंधेरी दुनिया। यह दुनिया बहुत ही डरावनी थी। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और जमीन दरारों से भरी हुई थी। एल्सा ने अपनी बर्फीली शक्तियां आजमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रपुंज़ल ने अपने बालों को देखा, जो अब बेजान लग रहे थे। स्नो व्हाइट ने अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, यह वह दुनिया है जहां तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। पहला रहस्य। अंधेरी दुनिया में राजकुमारियां एक गोल कमरे में थीं, जहां कोई रास्ता नहीं था। कमरे के बीच में एक टिमटिमाता हुआ दीपक रखा था। किताब का पहला पन्ना खुला, जिस पर लिखा था, जीवन के खेल में रोशनी कहाँ छुपी है। स्नो व्हाइट ने दीपक की धीमी रोशनी देखी और उसे छुआ। तुरंत ही कमरे में रोशनी फैल गई और गोल कमरा एक विशाल गलियारे में बदल गया। पहली चुनौती पूरी हो गई। दूसरा रहस्य। अब राजकुमारियां एक पत्थर के पुल पर थीं, जो गहरे खाई के ऊपर झूल रहा था। किताब का दूसरा पन्ना खुला और उस पर लिखा था, जब प्रेम की छाया डगमगाती है तो उसे क्या मजबूत करता है। यह पहेली सबके लिए कठिन थी। तभी सिंड्रेला ने अपना कांच का जूता निकाला और उसे हल्की चांदनी में रखा। जूता जादुई पुल में बदल गया, जिसने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाया। अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। अंतिम चुनौती। राजकुमारियां एक भव्य हॉल में पहुंची, जहां ऊंचे खंभे और चमकते हुए प्रतीक फर्श पर बने थे। काली किताब एक चमकते हुए प्रकाश के घेरे में तैर रही थी। वही भारी आवाज गूंजी, क्या तुम अपनी दुनिया की रक्षा के लिए अपनी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार हो। हर राजकुमारी ने साहस के साथ आगे बढ़कर हाँ कहा। किताब अचानक बंद हो गई और पूरा हॉल तेज रोशनी में डूब गया। सभी अपनी अपनी और वे सभी को उनकी अपनी अपनी दुनिया में वापस कर दिया गया। एक और रहस्य। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटे, किताब के अंतिम पृष्ठ पर एक संदेश चमकने लगा, यह तो केवल शुरुआत है, जादूगर वापस आएगा, तैयार रहें। अंत या एक नई शुरुआत। यह कहानी न केवल उनकी एकता के बारे में थी, बल्कि आने वाली नई चुनौतियों की शुरुआत भी थी।